बच्चों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर कोर्स के बारे में। कंप्यूटर कोर्स के बारे में हम जानेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, और कंप्यूटर फील्ड में कौन कौन कोर्स हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC है जो 3 मंथ का है, 3 महीने में आपको क्या सब पढ़ाया जाएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया जाएगा। हर सेंटर अपने तरीके से बताती है, कोई 2007 बताएगा तो कोई 2013 या कोई अभी लेटेस्ट चल रहा है वो आपको बताएगा। इसमें इंटरनेट और ईमेल वगैरह आ जाता है। बेसिक कैसे मेल वगैरह करना चाहिए, रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब आपको BCC कोर्स में बताया जाता है जो 3 महीने का कोर्स होता है। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 6 मंथ का है जिसे हम DCA कहते हैं। 6 मंथ में कोर्स कंटेंट क्या है, तो जो BCC में है वही आपको DCA में है। तो DCA में है क्या कि ये 6 मंथ का है, तो इसमें आपको थोड़ा इसमें डीपली तरीके से बताया जाएगा। इसमें एक नया चीज़ ऐड है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया और प्रोजेक्ट वगैरह। ये तो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है, या आपको जैसे वर्ड कंप्लीट हुआ, एक्सेल कंप्लीट हुआ, तो हर कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसको बना करके आपको सबमिट करना होगा। ये आपके सीखने के लिए रहेगा। तो ये 6 मंथ का कोर्स है, इसमें आपको यही सब पढ़ाई होगी। और नेक्स्ट है DCAT, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ टैली। टैली के बाद अभी GST आया है तो GST भी ऐड कर दिया, जो 9 मंथ का कोर्स है। इसमें DCA में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाई होगा, प्लस इसमें एक जुड़ जाता है टैली जो आपको अकाउंट से रिलेटेड, आपको कंपनी वगैरह में अकाउंट से रिलेटेड काम करने के लिए। उसके बाद है ADCA। ADCA 12 मंथ यानी 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है। 2 सेमेस्टर का कोर्स है, इसमें आपको क्या करना है, तो पढ़ाई क्या होगा, तो DCA प्लस टैली का होगा ही 9 मंथ का, प्लस इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है C++, विजुअल बेसिक, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। जो 2 सेमेस्टर का कोर्स है तो ये सब ADCA में है, जिसे CCAP भी कहते हैं। उसके बाद अदर कोर्स है PGDCA, BCA, BTech, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर चिप लेवल, CCNA, MCSA, एथिकल हैकिंग, वेब डिजाइनिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ग्रो क्या कर रहा है, जिसको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सही है। तो ये सारे कोर्स हैं। इतने सारे कोर्स में आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो आपके लिए ADCA बेस्ट रहेगा। हमारे समझ से ADCA बहुत अच्छा है कोर्स, क्योंकि इसमें आपको एक ऑफिशियल वर्क के लिए सभी कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। अदरवाइज अगर आप आगे भी कोर्स करते हैं, BCA वगैरह, BTech वगैरह भी करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। या जॉब वगैरह पे भी आप देखें तो बहुत सारे सरकारी जॉब में 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह मांगता है, तो उसमें आप DCA रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड भी आपको वर्क करने आ जाएगा, ऑफिशियल वर्क के लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो ये DCA आपके लिए बेस्ट होगा जो भी करें। थोड़ा टाइम तो लगता है, बट अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप अच्छे संस्थान से पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और अच्छे जॉब भी आप पकड़ लेंगे। और कंप्यूटर का डिमांड अभी है,
और दूसरी बात कि आप ADCA वगैरह करने के बाद आप कहीं जॉब कर ले और फिर जॉब करते रहे और पार्ट टाइम क्लास करते रहे। ऑनलाइन भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्लास करा रही है, अगर आपके पास सिस्टम वगैरह है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आगे आपका इंटरेस्ट अगर एडवांस लेवल का जाता है तो आगे आप पढ़ सकते हैं, BCA वगैरह कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। BTech करने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, हार्डवेयर में जाए। हार्डवेयर कोर्स बहुत सारा भी है तो वो सब कर ले। चीप लेवल में चीप लेवल, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो वेब डिजाइनिंग वगैरह, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अभी AI वगैरह आ गया है, बहुत सारा ऐसा कोर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो हर फील्ड में आपका ग्रो है। अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और समय के हिसाब से टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि जे हम थोड़ा पढ़े और हमें काम भी मिल जाए, तो मिनिमम हम यही कहेंगे कि आप 1 साल का कोर्स कर ले और अच्छे से कर ले। सिर्फ डिग्री के लिए ना पढ़े, नॉलेज के लिए पढ़े, तो आप कहीं भी जॉब कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वो आपके टैलेंट को देखती है, बल्कि सर्टिफिकेट से उसे कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट एक आपका सिर्फ ज्वाइन कराने के लिए है, आपका प्रूफ है कि आपने किया है या नहीं किया है। क्योंकि अभी देखे तो बिहार में PMKVY और KYP भी चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका पढ़ाई ख़राब है, कोर्स कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। अगर बच्चे अच्छे से भी पढ़ ले तो हमें लगता है काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। लेकिन बच्चे उस तरह से पढ़ नहीं पाते, उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत जगह बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, तो ये सब प्रॉब्लम है। और जॉब की इतनी प्रॉब्लम नहीं, तो जिसके पास नॉलेज है वो कहीं भी कोई भी काम कर सकता है। अभी देखा जाए तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का कोर्स करते हैं, आपका इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग है, तो आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फ्रीलांसर वर्क है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर लेते हैं तो घर बैठे आराम से काम कीजिए, वेबसाइट वगैरह बनाइए, और ब्लॉगर वगैरह वीडियो वगैरह बनाना। डिजिटल मार्केटिंग में आपको SEO वगैरह ये सब बताया जाएगा, कैसे किसी वेबसाइट को रैंकिंग करवाना है। तो ये सब आप सीख लेते हैं तो आप घर बैठे कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग है तो आपको कंप्यूटर सीखने में बहुत ईजी लगेगा। दूसरा, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम सिर्फ इंग्लिश वीक है तो इसके लिए बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। अगर आपको कोई स्टूडेंट है उसका इंग्लिश वीक है तो उसको लगता है कि सर अच्छे से समझा नहीं रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। खास करके बिहार बोर्ड के लिए ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा। अगर आप हिंदी में सीख भी लेते हैं तो अगर बाहर निकलते हैं तो आप अच्छी कंपनी में आपको जॉब लगना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने भाषा को भूल जाए, अपने इंडिया की भाषा को भूल जाए, ये भी रखना है। बट अगर आपको टेक्नोलॉजी को समझना है तो इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। और ये इसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, इसे पीछा ना छुड़ाए, नहीं तो ये आपके पीछे पीछे लगी रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और तो आप लोग फोकस करें कि पहले इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर ले और उसके बाद